चंद्र राशि मकर का मासिक राशिफल अप्रैल 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक तो रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। शनि और मंगल के दूसरे भाव में होने के कारण नेत्र पीड़ा, आंखों में जलन जैसी समस्या परेशान कर सकती है। आपके दांतों में दर्द भी हो सकता है। खान पान की अपनी आदतों को सुधारने से समस्या में कमी आएगी। पूरे महीने राहु के तीसरे भाव में बने रहने और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और उत्तरार्ध में मंगल के साथ युति करने के कारण कंधों और गले में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आपके दाहिने कान में भी कोई समस्या महसूस हो सकती है। चतुर्थ भाव वैसे तो अच्छा रहेगा और बृहस्पति महाराज की कृपा से आप यदि वसायुक्त पदार्थों का सेवन संतुलित मात्रा में करेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य महीने के उत्तरार्ध में प्राप्त कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए आपको किसी नई दिनचर्या का पालन करने पर विचार करना चाहिए। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज तीसरे भाव में राहु और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे और छठे भाव के स्वामी बुध महाराज बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। नौकरी में आप खूब मेहनत करेंगे, अपने काम को और अपनी अहमियत को पहचानेंगे और अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। आपका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन सुधरता जाएगा, जिससे नौकरी में आपको लाभ होगा, लेकिन आपके साथी कर्मचारियों का व्यवहार कुछ अलग प्रकार का हो सकता है। वह आपके सामने तो प्यार भरी और मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको नीचा करने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें और थोड़ी दूरी बना लें। अपनी निजी बातें और कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई विशेष बात उनसे साझा न करें, अन्यथा इसका प्रयोग वे आपके विरुद्ध ही कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र महाराज 24 तारीख को चतुर्थ भाव में आकर आपके दशम भाव को देखेंगे। इससे नौकरी में आपकी स्थिति और प्रबल होने लगेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी है। आपको कठिन मेहनत करनी होगी। कुछ लोगों का कार्य होगा कि आपके कामों में व्यवधान डालें, जो आपके विरोधी हैं और आपसे जलते हैं, लेकिन आपको उनकी परवाह नहीं करनी है और अपने काम पर डटे रहना है। व्यापार को लेकर आप काफी जोखिम भी उठाएंगे। ये जोखिम यदि पहले से आंकलन करके किया हुआ है तो आपको लाभ देगा और आपके व्यापार में उन्नति की राह प्रशस्त होगी। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपको अपने प्रियतम को अपने दोस्तों से मिलाने का मौका मिलेगा। आप उन्हें उनसे मिलवा कर बहुत खुश महसूस करेंगे। आपके दोस्त भी आपकी पसंद की दाद देते नहीं थकेंगे। हालांकि कुछ दोस्तों का रवैया ऐसा होगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि आपने उनसे अपने प्रियतम को मिलवाया ही क्यों, लेकिन इन सब बातों से ऊपर उठकर हर रिश्ते की अहमियत को समझें। अपने प्रियतम को समय दें और उनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। उनके लिए कुछ नए उपहार लेकर भी आएंगे जो उनके दिल को छू जाएंगे। 24 तारीख को शुक्र चतुर्थ भाव में आकर आपके प्रेम संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएंगे। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत कठिन होगी। शनि और मंगल दूसरे भाव में रहेंगे, जो कि सप्तम भाव से अष्टम भाव होगा। इसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उन्हें कोई बड़ी शारीरिक समस्या इस दौरान परेशान कर सकती है, जिसके लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा। हो सकता है कि इस समय में उनकी कोई शल्य चिकित्सा भी हो। उनके व्यवहार में भी बदलाव आपको दिखाई देने लगेंगे, जिसके परिणामस्वरूप आप दोनों के बीच कुछ तनाव बढ़ सकता है, लेकिन एक अच्छे जीवनसाथी की तरह आप इस समस्या से बाहर निकालने का रास्ता निकाल ही लेंगे। वैसे भी 23 अप्रैल को मंगल के द्वितीय भाव से निकलकर तीसरे भाव में आ जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और आपका वैवाहिक जीवन सुधरने लगेगा। सलाह: शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। तिल के तेल का दीपक जलाकर श्री हनुमान चालीसा और श्री बजरंग बाण का पाठ भी अवश्य करें। आपको प्रतिदिन श्री गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करना चाहिए। श्री गणेश जी को दुर्वांकुर भी अर्पित करना चाहिए। कार्य सिद्धि के लिए शुक्रवार के दिन मां दुर्गा जी को चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए। सामान्य मासिक राशिफल 2024 के अनुसार अप्रैल का महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है।
जीवन के अनेक क्षेत्रों में आपको अच्छे लाभ के योग बनेंगे। आपका करियर हो या निजी जीवन, कई चीजें अच्छी रहेंगी जो आपको सुकून और खुशी प्रदान करेगी। नौकरी करने वालों को अपने काम का अच्छा प्रतिफल मिलेगा। आपकी नौकरी में स्थिति अच्छी होने लगेगी और आपको अपने काम पर विश्वास होने लगेगा। आपका आत्मविश्वास लौटकर आएगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में अपने साथी कर्मचारियों से सावधानी रखें। व्यापार करने वाले जातकों को भी उत्तम लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में वैसे तो संतुष्टि का भाव रहेगा, परिवार के लोग मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन बीच बीच में लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ सकती है। प्रेम संबंधों में अनुकूल समय रहेगा। आप अपने प्रियतम को अपने मित्रों से मिलवा सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में उसके अनुकूल होने की संभावना बन जाएगी। विदेश जाने में कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद विदेश जाना आसान हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा में कुछ कठिन चुनौतियों का और अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। शनि और मंगल एक साथ बैठकर दूसरे भाव को विकट स्थितियों में ला सकते हैं, जिससे आपका संचित धन भी खर्च होने लगेगा, बचत में कमी आने लगेगी और आप परेशानियों को महसूस करेंगे, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा से विदेशी संपर्कों से लाभ होगा। आपको बाहर से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। 23 अप्रैल को मंगल के तीसरे भाव में चले जाने से और शनि के अपनी ही राशि में बने रहने से आर्थिक लाभ बढ़ने लगेगा। धन संचय करने में फिर से सफलता मिलेगी। आप किसी संपत्ति से भी धन अर्जित कर सकते हैं। शुक्र के चतुर्थ भाव में आने से आपको निजी जीवन में भी अच्छे लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक आय में बढ़ोतरी होगी। नौकरी करने वाले लोगों को विशेष लाभ के योग बनेंगे। व्यापार जगत के लोगों को कुछ इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में अच्छे लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। इस महीने पूर्व में किए गए निवेश का लाभ आपको महीने के पूर्वार्ध में प्राप्त हो सकता है। मित्र एवं परिवार, मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। चौथे भाव में बृहस्पति और बुध एक साथ स्थित होकर पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने में पूर्ण प्रयास करेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल होगा। उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। परिवार में एकजुटता रहेगी। परिवार के लोग आपस में प्रेम बनाए रखेंगे। तीसरे भाव में राहु, सूर्य और शुक्र के कारण आपको भाई बहनों से प्रेम भी मिलेगा, लेकिन वे खुद किसी परेशानी में घिरे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें आपकी मदद की दरकार भी होगी। उनसे किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से बचें, क्योंकि इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपकी राशि से दूसरे भाव में शनि और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव कुटुंब के लोगों में आपसी तनाव और टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आप भी कुछ ऐसे शब्द और वाक्य बोल सकते हैं जो आपके अपनों को चुभ जाएं और उनको नागवार गुजरें। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए जहां भी हो, सोच समझकर प्यार से बातचीत करें ताकि किसी तरह की कोई बड़ी समस्या पारिवारिक जीवन को खराब न कर पाए।